Good morning everybody. Now welcome to standard 8th subject SS और लेसन का नाम है What is around us. This lesson is What is around us. What is around us कि हम अपने चारों तरफ क्या देखते हैं. What is around us कि हमारे चारों तरफ क्या है. आपको मालूम ही है, आप स्टैंडर्ड 8 में हैं, एसएस के बारे में कोई पढ़ रहे हैं, पहले से ही आपको ये बात पता है कि हम अपने चारों तरफ क्या क्या देखते हैं. ओके, तो व्हाट इज़ अराउंड अस हमारे आगे क्या क्या है. पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा जो अर्थ है, अर्थ मोस्ट ऑफ द वाटर से कवर्ड है. 1/3 भाग जो है वाटर से कवर्ड है और 1/4 भाग जो है 1/3 भाग जो है लैंड है, 1/4 भाग जो है हमारा वाटर से कवर्ड है. तो यहाँ पे एक बच्चा है जिसका नाम धनवीन है. धनवीन वॉज रोमिंग इन द गार्डन, यानी गार्डन में घूम रहा है विद हिज मदर. अपने माँ के साथ वो घूम रहा है गार्डन में. तभी वो वाइल वॉकिंग जब वॉकिंग कर रहा था, उसी दरमियान वो क्वेश्चन अक्रॉस हिज माइंड, उसके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आते हैं. क्या क्वेश्चन में आते हैं? धनवीन आस्क्ड हिज मदर, अपनी मम्मी से पूछता है व्हाट इज लैंड मेड अप ऑफ. ये जो हमारा ज़मीन है वो किससे बना हुआ है? तो मदर रिप्लाई करती है, मदर बोलती है, उसको आंसर देती है, डू यू सी द सन एवरी डे. क्या तुम सन को रोज देखते हो? द सन टू हैज़ अ फैमिली विच इज नोन एज सोलर फैमिली. सन टू हिज एज फैमिली, सन की भी एक फैमिली होती है, सन की भी एक फैमिली होती है जिसको हम सोलर फैमिली के नाम से जानते हैं. आवर अर्थ इज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोलर फैमिली. अर्थ भी जो है एक मेंबर है सोलर फैमिली का. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ओनली द अर्थ अमंग ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोलर फैमिली has got the suitable temperature, water and air to sustain living beings. हमें एक जो अर्थ है, अर्थ को एक सोलर फैमिली में एक सूटेबल टेम्परेचर के साथ, वाटर और एयर के साथ हम जीवित रहते हैं. आपको मालूम ही है ना कि हम जो है, अगर हम हिली एरियाज में जाएंगे, अगर हम यहाँ से गुजरात से हिली एरियाज, यानी कि बहुत ठंड है उस एरिया में, उस एरिया में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें सरवाइव करने के लिए बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि हम यहाँ पे इस गुजरात के टेम्परेचर में, एटमॉस्फेयर में हम ढले हुए हैं. तो हमारे लिए परेशानी क्या होगी कि हम वहाँ पे ठंडे प्रदेश में बहुत ठंडी हमें लगेगी, हो सकता है हम बीमार पड़ जाए, हमें वहाँ के खाना पीना, उस रहन सहन, वो सब हमें सूटेबल ना हो. इस वजह से तो यही वो बोल रहे हैं कि एक सही टेम्परेचर के साथ और वाटर एयर के साथ जो है हम अपने जीवन को सस्टेन करते रहते हैं. जनरली इट इज़ बिलीव दैट पार्ट ऑफ सन विच हैज़ बीन डिच from the sun after the collision is the earth. At that time its origin, it was the form of the fireball. कैसा दिखता है आपको ये पता ही है. सन किस तरह का है? एक आग के गोले के समान है, उसका जो है शेप स्फीयर है. Mainly elements of the earth got transferred into the liquid. अर्थ में जो अर्थ के एलिमेंट्स हैं वो हमेशा ट्रांसफर है इनटू लिक्विड
एंड फर्दर इनटू द सॉलिड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म में है और सॉलिड फॉर्म में है। आपको मालूम है सॉलिड फॉर्म क्या है, लिथोस्फीयर है, और लिक्विड फॉर्म क्या है, हाइड्रोस्फीयर। और उसके बाद जो पूरा एटमॉस्फेयर है जिसमें गैसेस वगैरह है वो हमारा बायोस्फीयर है। आपने 6th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा हुआ है। Mainly elements of the earth got transferred into liquid and further into the solid form. During this process, the elements which got transferred into solid are known as lithosphere. The elements which got transferred into the liquid are known as hydrosphere. The elements which transferred into the gases come to be known at the atmosphere. Above all living birds which develop due to the land, water and air come to the nose as biosphere. समझे? आप नीचे आप पिक्चर देख लीजिए, 2.1 का पिक्चर दिख रहा है आपको। स्फीयर ऑफ द अर्थ, अर्थ के स्फीयर के बारे में। लैंड है, लैंड में आप देख लीजिए, लैंड को लिथोस्फीयर कहते हैं, और जो पानी में रहते हैं उनको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, और जो ऊपर पूरे वातावरण में रहते हैं उनको एटमॉस्फेयर। और जो भी चीज़, जो विच एलिमेंट ट्रांसफर्ड इनटू गैस कम टू बी नो एटमॉस्फेयर। अबव ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी ऊपर के लिविंग थिंग्स हैं विच डेवलप टू लैंड, एटर, वाटर और एयर से जो डेवलप्ड होते हैं वो हमारे बायोस्फीयर कहते हैं। यानी कि गैसेस, जो गैस वगैरह सब अपने आप थोड़ी बनता है, हमारे लैंड और वाटर से ही मिलता है ना उनको गैस। जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर में पानी गर्म होता है, इससे जो गैस बनता है वही ऊपर जाता है, तो वो बायोस्फीयर कहलाता है। यानी कि लैंड और वाटर से जो गैसेस उत्पन्न होते हैं उनको हम बायोस्फीयर कहते हैं। इन दिस वे द 4 स्फीयर कम इनटू द एक्सटेंस ऑन द अर्थ। ओके, अब हमारा सबसे पहले आया है लिथोस्फीयर के बारे में। व्हाट इज लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर, द शेप sphere on which we live in known as the lithosphere. लिथो का मीन्स है रॉक, और स्फीयर का मीन्स है लेयर, यानी पत्थरों का लेयर। रॉक यानी कि बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं ना, वो उनका लेयर, और स्फीयर मतलब लेयर। इन दोनों से मिला करके हमारा क्या बना है? लिथोस्फीयर बना है। द अपर लेयर ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो ऊपर का लेयर है, is covered with the lithosphere. The layer is approximately, the upper layer of the earth is made of soil and solid materials with rock. Approximately 29% of the surface of the earth is covered with lithosphere. यानी सिर्फ 29 जो है अप्रॉक्सीमेटली 29% जो है अर्थ जो है वो कवर्ड है लिथोस्फीयर से, यानी कि लैंड स्फीयर। द लेयर इज ऑलमोस्ट 64 to 100 किलोमीटर थिक। ये जो लेयर है ना लैंड का, ये लैंड का लेयर बता रहा है, इतना थिक है, इतना मोटा है। 64 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर तक अर्थ जो है वो थिक है। द थिकनेस ऑफ द लिथोस्फीयर इज नॉट द सम एवरीवेयर, सब जगह सेम नहीं है ऑन द अर्थ। सिमिलर देयर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर डू नॉट हैव आइडेंटिकल फिजिकल फीचर। अभी तक इसकी फिजिकल फीचर के बारे में ठीक से जानकारी नहीं है। इट इज़ अ मोस्टली मेड ऑफ द सबस्टेंस लाइक सॉइल एंड रॉक। ऐसा माना जाता है कि ये जो है सॉइल और रॉक से जो है, इनके सबस्टेंस से जो है मोस्टली ये अर्थ जो है वो मेड है, बना हुआ है। और ये आपको पता ही चल रहा है, पहले स्टार्टिंग में ही धनवीर अपनी मदर से ये सारे क्वेश्चंस पूछ रहा है। ठीक है, लैंड फॉर्म क्या है? लैंड फॉर्म लाइक माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स एंड द वैलीज आर सीन इन द लिथोस्फीयर। जितने भी रहने के स्थान, जितने भी लैंड दिखाई देते सारे लिथोस्फीयर है।
द टेम्परेचर इंक्रीज एज वेल मूव टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अभी देख रहे हो ना आप, टेम्परेचर कितना जा रहा है, कितनी गर्मी हो रही है। अभी अगर ये बारिश हो जाएगी तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि टेम्परेचर जो है अप एंड डाउन होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है और बढ़ता रहता है, डिक्रीज होता रहता है सेंटर ऑफ द अर्थ की वजह से। द मोल्टन रॉक इनटू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर नोन एज मैग्मा। जो अर्थ के अंदर जो मोल्टेन है वो मग्मा, उसको हम मग्मा कहते हैं। ये मग्मा, देयर आर मेनी गैसेस प्रेजेंट। इस मग्मा में ढेर सारे गैसेस होते हैं इंटीरियर द अर्थ, यानी कि अर्थ के अंदर। विच राइज अप प्रेशर, वो हमेशा प्रेशर नीचे से डालते रहते हैं। अगर ऊपर के गैसेस का प्रेशर और नीचे के गैसेस का प्रेशर सेम रहेगा तो ये मेंटेन बना रहेगा, दोनों के बीच में मेंटेनेंस बना रहेगा। लेकिन जरा सा भी ऊपर का प्रेशर कम हुआ और नीचे का प्रेशर ज़्यादा हो गया तब ये क्या हो जाता है, वॉल्केनो बन जाता है। वॉल्केनो बन करके वो धीरे से कहीं से भी धरती से ये वॉल्केनो टूट जाता है। यानी कि अंदर की धरती इतनी गर्म होती है, हमेशा उसके अंदर अर्थ जो है वो क्रस्ट होता रहता है, घूमता रहता है, चलता रहता है और ये मग्मा तैयार होता रहता है। ढेर सारे गैसेस तैयार होते रहते हैं, ऊपर के गैसेस नीचे के गैसेस दोनों में प्रेशर पड़ता रहता है। ऊपर से नीचे से प्रेशर होता है, ऊपर से उसको दबाने का प्रेशर होता है। लेकिन ये जरा सा ऊपर का प्रेशर कम पड़ गया और नीचे का प्रेशर ज़्यादा हो गया तो फिर ये धरती से फूट जाता है, फूट करके छेद बन जाता है। छेद बनने के बाद वो वॉल्केनो का रूप ले लेता है। There are many gases present in the interior of the earth which rise up with pressure and heat. But the pressure of rock of the surface of the earth is equally strong, so thus balance between the two medium. Okay? So the crust of the earth does not break. यानी कि अर्थ के अंदर हमेशा ये जो है ना क्रस्ट होता रहता है, मग्मा तैयार होता रहता है। When the balance between the two is not maintained, दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन नहीं हुआ तो द क्रस्ट ब्रेक एंड द वॉल्केनो क्रस्ट, फिर ये क्या बन जाएगा, वॉल्केनो बन करके धरती से लावा फूट पड़ेगा। तो लिथोस्फीयर, उसके बाद तब वो बोलते हैं मम्मी हाउ इज द लिथोस्फीयर यूजफुल टू अस। लिथोस्फीयर कैसे हमारे लिए उपयोगी है। अभी देखो, वेयर, मम्मी का आंसर, वेयर वी कैन कंस्ट्रक्टेड आवर होम इफ द लिथोस्फीयर इज नॉट देयर। तो विदाउट लिथोस्फीयर हाउ कैन वी गेट वाटर टू ड्रिंक, एग्रीकल्चर फॉर फूड, मिनरल्स फॉर इंडस्ट्री एंड द फॉरेस्ट। Draw pictures depicting all the details. You observe the lithosphere based on our conversation. यानी कि अगर लिथोस्फीयर नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। अब जब ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो दुनिया कैसे, हम अपना जो है हम अपने आप को सर्वाइव कैसे करेंगे, है कि नहीं। लिथोस्फीयर हम रह नहीं सकते, हमारे घर नहीं रहेंगे, फिर हमारा क्या होगा, फिर हम तो गए हम लोग सब लोग। तो ये लिथोस्फीयर का हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है। अब हमारा आया है हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर अच्छी तरह समझ में आ गया। अब हमारा हाइड्रोस्फीयर आया। हाइड्रोस्फीयर क्या है। नाउ लेट मी टॉक यू अबाउट हाइड्रोस्फीयर। अब हम लोग हाइड्रोस्फीयर के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं हाइड्रोस्फीयर। अब हाइड्रोस्फीयर आपको मालूम ही है कि जो पानी में रहने वाले लोग हैं, यानी लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। विच एलिमेंट्स गॉट ट्रांसफर्ड इन टू लिक्विड आर नोन एज। नाउ लेट मी टॉक टू यू अबाउट हाइड्रोस्फीयर। अब हम लोग हाइड्रोस्फीयर के बारे में बात करते हैं। द हाइड्रोस्फीयर इज द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द इन इट इंक्लूड्स द ओशियन, इसमें ओशियन, सीज, लेक, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस में ये भी होता है और टोटल द एरिया ऑफ वाटर इज मोर देन दैट लैंड।
ये सबको मालूम है। देख लो यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर कवर 71% ऑफ द अर्थ स्पेस, और यहाँ पे जो लिथोस्फीयर है 29% सरफेस ऑफ द अर्थ, 29% और 71, तो हो गया ना 100%। तो मोर देन ज़्यादा कवर्ड है हमारा अर्थ पानी से। A water body is hydrosphere that carries a hug amount of water is known as the ocean. सबसे ज़्यादा बड़े बड़े मात्रा में हमारे पास वाटर कहाँ से आता है? ओशियन से, एंड एटलांटिक ओशियन, ओशियन से। दीज ओशियंस आर मोस्टली जो है टोटल ज़्यादातर 4 ओशियन मेन है, लेकिन अगर ऑन द बुक्स पढ़ा जाता है तो बोलते हैं 7 समुंदर, 7 सीज। बोलते हैं ना अमेरिका यहाँ से 7 समुंदर पार है, अमेरिका को पार करने के लिए हमें 7 समुंदर पार करना पड़े। अब 7 समुंदर 7 सीज कहाँ से आए? जबकि यहाँ पे 4 की बात हो रही है। कौन सा मेन है? दीज ओशियंस आर पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड द आर्टिक ओशियन। ओके, 4 मेन 4। अब इन्हीं से अलग अलग ओशियन बना है। जैसे 7 ओशियन में पहले अटलांटिक ओशियन है, उसके बाद नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, साउथ अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, साउथ पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउथर्न ओशियन। टोटल 7 ओशियन के बारे में बताते हैं। 7 ओशियन हो गया। पहला अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन एंड साउथ अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, साउथ पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड साउथर्न ओशियन। समझ में आया? ये टोटल 7 है, लेकिन मेन जो है वो हमारे 4 ओशियन है। इन्हीं 4 ओशियन से नॉर्थ ओशियन की तरफ ज़्यादा जो गया नॉर्थ अटलांटिक कहला गया, अटलांटिक कहला गया, और जो साउथ की तरफ गया उसको साउथ। इस तरह से 7 समुंदर की बात आती है, लेकिन मेन जो है हमारे 4 ओशियन मेन है। ठीक है, जो पैसिफिक है, अटलांटिक है और इंडियन ओशियन है और आर्कटिक ओशियन। ओके, ऑल दीज ओशियंस आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। सारे ओशियन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। द वाटर बॉडीज क्लोज टू द लैंड आर नोन एज सी, बेस, स्ट्रेस, गल्फ एक्सेट्रा। द ओशियन ऑन द अर्थ आर हग एंड। ओशियन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, जिसका कोई अंत नहीं होता है, और वो उतना ही बड़ा है और उतना ही नीचे भी है। वैलीज विथ डेप्थ 10 to 11 किलोमीटर आर लोकेटेड इन दैट बॉटम। 10 से 11 किलोमीटर नीचे की तरफ है ओशियन। सोचो 10 से 11 किलोमीटर यहाँ से क्या कहाँ हो गया, क्या कहते हैं आगे रामदेव वगैरह रास्ता हुआ, मतलब यहाँ से ले लो इस्कॉन से आगे शिवरंजनी तक जो है 10-12 किलोमीटर होता है। तो सोचो शिवरंजनी तक 10-12 किलोमीटर, इतना किलोमीटर वो हमारा ओशियन नीचे की तरफ अंडरग्राउंड में है। सोचो कितना। The ocean bed has similar features like that the surface of the earth. It has high mountain, plateau, vast plain, valleys, etc. तब फिर बच्चा पूछता है मम्मी हाउ मच वाटर विल बी इन द सी? सिंस सी वाटर, एक तो पता है सी वाटर इज सॉल्टी, इट इज यूजफुल टू अस। उसने बच्चे ने पूछा कि कितना वाटर सी में होता है और ये क्या वाटर जो है वो पीने लायक है, क्योंकि ये वाटर क्या होता है, सॉल्टी होता है। तो आपको मालूम ही है वाटर सॉल्टी है लेकिन हमें पीने लायक नहीं है, लेकिन आपको मालूम भी होना चाहिए कि वाटर जो है उससे क्या नमक बनता है, जो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। विदाउट नमक हम कोई खाना नहीं खाते। तो नमक किससे बनता है? तो नमक जो है वो चाहिए।
तो इसके लिए सॉल्ट सी वाटर से नमक बनता है. हैज़ ओशियन कंटेन 97% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. ओशियन कंटेन 97% of the total amount of water on the earth. Approximately 1/3 of remaining water is trapped in ice cap and the glacier at poles, Himalaya and other mountains. ट्रैप्ड मतलब जो फंसे हुए होते हैं किसमें, आइस कैप होता है और ग्लेशियर होता है, उसके अंदर इतने वाटर फंसे होते हैं. जब ये बोला ना कि क्या कहते हैं, जो अभी हरिद्वार में उत्तराखंड में बादल फट जाता है, बादल ये ग्लेशियर ही है. ग्लेशियर में हग अमाउंट ऑफ वाटर होता है, लेकिन वो बर्फ़ के फॉर्म में होता है, बर्फ़ होता है. लेकिन जैसे ही गर्मी मिलती है उसको, तो बर्फ़ पिघलता है, पिघलने के बाद वो फटता है. तो ग्लेशियर जो फटता है तो पूरे क्या कहते हैं, शहर ले जाता है. Some water is accumulated in the lake and some flow in the river and some is stored in the interior of the earth as groundwater. ग्राउंड वाटर पता ही है, आप वेल से निकलता है. वेल के साथ किससे निकलता है, ट्यूबवेल के साथ निकलता है. तो ये अंडरग्राउंड वाटर ही हम यूज़ करते हैं. अभी सबके घरों में एक क्या कहते हैं, ट्यूबवेल लगा हुआ है, एक मोटर टाइप का लगा हुआ है, जिसमें स्विच ऑन करते हैं तो वो पानी पूरे घर में सप्लाई होता है. तो वो भी क्या है, वो भी अंडर वाटर ही है. द अमाउंट ऑफ द पोर्टेबल फिट ड्रिंकिंग वाटर इज लेस. फ्रेश वाटर इज स्कार्स, बहुत महंगा है. तो फ्रेश वाटर हम लोग पीते हैं ना, बॉटल मंगा के पीते हैं. अभी नल का पानी हम लोग नहीं पीते हैं, अपने अपने घर में आरओ लगा रखा है लोगों ने, ठीक है, आरओ प्लांट लगा रखा है, तो उसका पानी पीते हैं. फिल्टर करके पानी आता है वो पीते हैं. फिर अगर वो नहीं है हमारे पास तो बॉटल्स मंगाते हैं घर में. अपने अपने लोग जो है फ्रेश वाटर पीते हैं. तो फ्रेश वाटर पैसे से मंगाते हैं, पैसे से मंगा कर हम लोग पानी पीते हैं. पहले ऐसा नहीं था, लेकिन ये जो जैसे जैसे एटमॉस्फेयर हमारा जो है गंदा होता चला गया, वैसे वैसे हमारा वाटर भी गंदा होता चला गया, और इसको हम फ्रेश करके ही पानी पीते हैं. द अमाउंट ऑफ पोर्टेबल एंड द फ्रेश वाटर इज रिक्वायर्ड बाय लिविंग बीइंग फॉर देयर एक्सटेंस. द मॉइस्चर और रेन विच इज द मेन सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर comes from the ocean only. फ्रेश वाटर हमें ओशियन से ही मिलता है, लेकिन ओशियन का पानी ही वो फिल्टर करके दिया जाता है. वॉल्यूबल केमिकल, मिनरल्स, सॉल्ट, फिशेस एक्सेट्रा आर फाउंड इन द सी. एज वी हैव लिविंग organism on the land, in the same way the seas and ocean have aquatic life inside them. The tremendous forces of wave, tides and the current of the ocean are potential sources of generating electricity. Besides, these oceans are also useful water. अब ओशन का यूज़फुल बताया. यूज़फुल में क्या बताया, पहले तो जो यहाँ के लोग जो उसमें लिविंग करते हैं, ये सारी चीज़ें फिशेस हैं, और उसके बाद उनके जो जितने भी एक्वेटिक लाइफ होता है जो वाटर के अंदर जीवित होता है, उनके लिए वाटर ज़रूरी है. और कभी भी वेव्स, टाइड्स, करंट, ओशियन आर पोटेंशियल सोर्स ऑफ द जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होता है से. बिसाइड दिस ओशियन आर आल्सो यूजफुल वाटर. इस तरह से ओशियन का वाटर हमारे लिए यूजफुल है. अब हमारा आप अपनी बुक में देख रहे हैं आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड का मैप देख रहे हैं. तो क्या है, लोकेटेड यूजिंग वेरियस कलर एंड ओशियन, सीज, बे एंड शेयर इन द वर्ल्ड मैप गिवन. यहाँ पे वर्ल्ड मैप का जो है दिया हुआ है, उसमें ओशियन और सीज के बारे में बताया गया है, कि आउटलाइन दिखाया गया. ओके, नाउ लेट अंडरस्टैंड थर्ड स्फीयर. थर्ड स्फीयर कौन सा है, एटमॉस्फेयर. द स्फीयर ऑफ द एयर
यहाँ पे जो मैप दिया हो गया है वो मैप के थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या, जो अर्थ है, अर्थ के बीच का पार्ट वो इक्वेटर कहलाता है। अर्थ के बीच का पार्ट इक्वेटर कहलाता है और ऊपर का पार्ट जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे का पार्ट जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये पहले भी आपको जानकारी मिल चुकी है कि अर्थ जो है, अर्थ का जो बीच का पार्ट, जो बीच से, जैसे कोई भी गोला आपने काटा, गोल किया, उसको बीच का पार्ट किया तो वो इक्वेटर कहलाया। और इक्वेटर के बाद ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाता है और नीचे वाला पार्ट जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाता है। यहाँ पे आउटलाइन दिया है, मैप इन द वर्ल्ड। इतनी सी बात समझ में आई कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किसको बोलते हैं। इक्वेटर के ऊपर का पोर्शन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर के नीचे का पोर्शन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नाउ यूजफुल ऑफ जो है लैंड और यूजफुल ऑफ हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर का यूजफुल और हाइड्रोस्फीयर का यूजफुल आपको पता चल गया इस वीडियो में। तो आशा है कि ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि अगर हम धरती नहीं रहेगी, लिथोस्फीयर यानी लैंड पोर्शन नहीं रहेगा तो हम वहाँ पे रह ही नहीं सकते तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे। एंड उसके बाद वहाँ पे हमें वाटर नहीं मिलेगा, ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलेगा, एग्रीकल्चर के लिए जो फूड है, एग्रीकल्चर के द्वारा जो हमें फूड मिलता है वो नहीं मिलेगा, मिनरल्स नहीं मिलेंगे, इंडस्ट्रीज नहीं मिलेगी, फॉरेस्ट नहीं मिलेगा। तो इससे जो है हमें लिथोस्फीयर की यूजफुल बहुत है। ये है लिथोस्फीयर का यूजफुल। और हाइड्रोस्फीयर का यूजफुल क्या है कि जितने भी इक्वेटिक लाइफ है वो वहाँ पे जीवित नहीं रहेंगे, इक्वेटिक लाइफ। ओके, नाउ अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानकारी लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।